हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बेटा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम जो है सुचारू रूप से करते रहिए। अभी हो सकता है आपके जल्दी ही स्कूल खुल जाए तो आपको आगे दिक्कत ना आए ज़्यादा। ठीक है बेटा, चलिए हम अपने चैप्टर नंबर 10 जो था हमारा पांडवों की सुरक्षा, उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इसके शब्दार्थ क्या है। भेद, रहस्य, विचलित, बेचैन। इसमें बेटा बेचैन, उत्सव, समारोह, शोक, दुख, जलाशय, तालाब। ये तो आप बेटा पर्यायवाची में भी पढ़ते हो, तालाब के पर्यायवाची जलाशय पढ़ते हो ना, वही है। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला। विप्र, ब्राह्मण। आश्रय, ठिकाना। निगाह, नजर। भव्य, बड़ा या विशाल। ये आपके वर्ड मीनिंग है 1 to 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वर्णावत में पांडवों का कैसा स्वागत हुआ। देखो बेटा, इसमें इस चैप्टर में क्या था कि इससे पिछले चैप्टर में तो उनको वर्णावत भेजने की तैयारी करी थी, लाख का घर जिसमें था। अब ये उस लाख के घर में इनको जलाकर मारने का प्रबंध किया गया था, तो उससे अपनी सुरक्षा करने की बात इस चैप्टर में। तो जब वो वर्णावत पहुंचे तो जो वर्णावत के लोग थे उन्होंने पांडवों का स्वागत कैसे किया था, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनका स्वागत कैसे किया था। अब बेटा, कोई भी राजा होता है वो कहीं पर भी जाता है, या बड़ी अपने यहाँ क्या है, कोई मंत्री हो, बड़ा मंत्री हो, किसी गांव में किसी शहर में जाए तो क्या होता है, लोग प्रसन्न होते हैं और उसको फूल देकर, उसको प्राइज देकर या समृद्धि चिन्ह देकर उसको सम्मानित करते हैं। ऐसे ही हुआ था जब जो पांडव थे वर्णावत में गए थे। क्या हुआ था देखिए, कैसे स्वागत किया था। वर्णावत में पांडवों का भव्य स्वागत हुआ। वहां के लोग उनके आगमन पर, आगमन मतलब क्या होता है, उनके आने पर बड़े खुश हुए और उन्होंने उनका बड़े चाव से स्वागत किया था। खुश होते ना बेटा, कोई भी बड़ा आदमी आता तो इसी तरह वर्णावत के लोग उनके आने पर खुश हुए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विदुर के भेजे गए कारीगर ने पांडवों की किस प्रकार मदद की। अब क्या था कि जब विदुर को पता लग गया कि दुर्योधन जो है पांडवों को उस घर में जलाकर मारने वाला है, तो उसने पहले उनके बचाव का इंतजाम कर लिया और एक कारीगर को उसने राजी किया कि तो उस महल में जाके और इन पांडवों के लिए एक सुरंग बना जिससे ये अपना बचाव कर सके। तो उन्होंने उस कारीगर ने उस पांडवों की मदद किस प्रकार करी, क्या उपाय उसने किया था, वो बताने आने चाहिए। विदुर के भेजे गए कारीगर ने कुछ ही दिनों में उस लाख के महल में जिसमें पांडवों को जलाकर मारने का प्रबंध किया गया था, वहां उनके बचकर निकलने के लिए एक गुप्त सुरंग बनाकर उनकी मदद की। अब इसमें क्या है कि उस लाख के महल में इस कारीगर ने एक सुरंग बना दी गुप्त रूप से, उसको किसी का भी पता नहीं था। जो हमारा वो था, जो दुर्योधन का जो मंत्री था पुरोचन, वो उसको भी ये था कि कहीं ये इनको मेरे इस प्लान का पता ना लग जाए, तो वो लाख के महल के पास ही उसका जो मुख्य द्वार था, वहां उसने अपना घर बना रखा था, नॉर्मली जो घर होता है उसमें, ताकि वो इन पर पूरे टाइम निगरानी रख सके। तो लेकिन जब उस कारीगर ने उस लाख के महल में इस गुप्त सुरंग का निर्माण किया तो उस पुरोचन को भी इस बात का पता नहीं लगा, तभी तो वो अपनी इस सुरंग से बच निकले थे। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए, महल में आग लगने पर क्या हुआ। कि महल में जब आग लग गई तो क्या हुआ, तो क्या हुआ था, महल में आग लगी तो पांडवों ने तो अपना बचने का इंतजाम कर ही रखा था, और क्या हुआ देखिए, महल में आग लगने पर पांडव तो अपनी माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते से सकुशल बच निकले, परंतु महल बनाने वाला जिसने लाख के महल में उनको मारने की प्लानिंग करी थी, वो है महल बनाने वाला दुर्योधन का मंत्री। वो कौन था जिसने इस लाख के महल का प्लान बनाया था, वो दुर्योधन का मंत्री था, उसका नाम पुरोचन था। वह जो है आग में जलकर मर गया, यानी कि उस दिन जिस दिन वो उस सुरंग से बाहर गए तो उस पांडवों ने पहले ही एक प्लान किया था
कि सभी को भोजन खिला दिया था, बहुत ज्यादा भोजन खिला दिया। तो जो बेटा भोजन अधिक खा लेते हैं तो बहुत गहरी नींद आती है। तो जो उस लाख के महल में मंत्री थे और उस लाख के महल के मुख्य द्वार पर जो ये पुरोचन अपने मकान में रहता था, वो भी जो है लाख के महल जलने से जो उसकी लपटें हुई तो उसका भी घर जो है जल गया और उसी घर में जो है ये पुरोचन भी जलकर मारा गया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, भीष्म पितामह को विदुर ने किस प्रकार शोक मुक्त किया। शोक मुक्त क्या होता है? दुख उनका दूर करना वो होता है। और भीष्म पितामह कौन थे? जो कौरव और पांडव थे उनके दादा थे उनके, ठीक है। अभी क्या उनको शोक मुक्त कैसे किया कि उनको ये पता था कि दुर्योधन जो है पांडवों को जलाकर मारने वाला है, तो उनको बहुत दुख हो रहा था। लेकिन उनको इस दुख से, उनका यह दुख विदुर ने किस प्रकार दूर किया, ये इसके आंसर में बताना है। क्या है? भीष्म पितामह को विदुर ने धीरज बंधाया और उनके बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध के बारे में विस्तार से बताकर उन्हें शोक मुक्त किया। ये जो विदुर जो था उसने एक कारीगर का प्रबंध किया था जो उस लाख के महल में जाकर उसमें एक सुरंग बनाने वाला था, जिस सुरंग से वो अपने आप को बचा सकते थे। ये प्रबंध किसने किया था? विदुर ने। और इस प्रबंध के बारे में उसने भीष्म पितामह को बताया तो वो शोक से मुक्त हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाख के घर से बच निकलने के बाद पांडवों ने क्या किया। अब उस लाख के घर से उस सुरंग के द्वारा वो बच के निकले, उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि वो जो सुरंग थी वो कहाँ पर जाकर खत्म होती थी, मतलब उसका दूसरा जो किनारा था वो किसी एक जंगल में जाता था, और वो उस जंगल का जो रास्ता था ना बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, मतलब बहुत ही मुश्किल था। तो क्या किया उन्होंने? देखिए, लाख के घर से बच निकलने के बाद पांडव भयंकर जंगल व दुर्गम मार्ग को पार कर एक चक्रा नगरी में पहुंचे और वहां एक ब्राह्मण के घर आश्रय लेकर भिक्षा मांगकर अपना पेट पालने लगे। अब क्या था कि वो उस सुरंग से जो बनाई थी उस सुरंग से निकलकर उन्होंने एक जंगल को पार किया। जंगल को पार करने के बाद जो है उनको एक नगरी मिली, उस नगरी का नाम क्या था? एक चक्रा। और उस नगरी में उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में आश्रय लिया, मतलब कि रहने लगे उस ब्राह्मण के घर, और उनके घर में सिर्फ रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बक कौन था? एक चक्रा नगरी में लोग उससे क्यों भयभीत थे? भयभीत का मतलब होता है डरे हुए, कि इस जो ये बक नाम का था कोई, उससे लोग क्यों डरे हुए थे। अब देखिए कौन था? बक एक राक्षस था। वह एक चक्रा नगरी के बाहर एक गुफा में रहता था। वह प्रति सप्ताह नगर के एक आदमी को ढेर सारी सामग्री के साथ खा जाता था, इसलिए एक चक्रा नगरी के लोग उससे भयभीत थे। अब इसमें क्या था कि ये जो बक था क्या था? एक राक्षस था, और इसने कि जो इस एक चक्रा नगरी का जो राजा था ना वो भी प्रजा की रक्षा नहीं करता था, कि उसने भी इस बक राक्षस की जो है बातें मान रखी थी कि वो हर सप्ताह, प्रति सप्ताह मतलब हर सप्ताह, कोई भी उसने डे फिक्स कर रखा हो, दिन निश्चित किया हुआ हो, उस दिन को वह उस नगरी के किसी एक आदमी को, और वो आदमी अपने साथ बहुत सारी खाने की वस्तुएं ले जाता था। पूरी बैलगाड़ियां भर के, कई बैलगाड़ियों को भर के खाने का सामान ले जाता, और उस जो आदमी लेके जाता उसको भी वो खा जाता था। तो इसी डर से ये जो बक जो इस तरह का बर्ताव जो उस नगरी के लोगों के साथ करता था, इसी बर्ताव से लोग जो है उससे भयभीत थे, यानी कि डरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, बकासुर का वध किसने और किस प्रकार किया। ये जो बेटा बक है ना, बक का नाम ही बकासुर है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बक ही बकासुर है। तो इसको किसने मारा था? ये जब जिस ब्राह्मण के घर ये पांडव रहते थे, उस ब्राह्मण की बारी आई इस बकासुर का भोजन बनने की, तो भीम ने उसकी जगह जाकर इस बकासुर का वध किया था। कुंती ने उस ब्राह्मण को जाने से रोककर उसकी जगह किसको भेजा? भीम को भेजा था। तो उस बकासुर का वध किसने किया? भीम ने किया। कैसे किया था? उसने उसे मुंह के बल गिरा दिया तथा उसकी पीठ पर घुटनों से वार करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, जिससे उसके प्राण निकल गए। अब वो बहुत ही
ताकतवर था वैसे तो बकासुर, पर भीम में तो 100 हाथियों का बल था बेटा। कितने हाथियों का बल था? 100 हाथियों का। तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसने बकासुर का वध कर दिया। ये बेटा 1 से और 7 तक आपके क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। अगली क्लास में हम अपने, ये आपको पीडीएफ के रूप में भी मिलेंगे और आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। हम अब अगली क्लास में अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।